Hello my dear students, welcome to our channel. Today we are going to discuss about nomenclature of organic compounds. तो बेटा सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर जो है, उसको कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, तो फर्स्ट आप लोग याद रखो, there are three different methods to represent any organic compound. There are three different methods to represent any organic कंपाउंड. किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के तीन तरीके हैं. सबसे पहला तरीका कंप्लीट मेथड. सबसे पहला मेथड जो है कंप्लीट मेथड है. कोई भी ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर को हम कंप्लीट मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. से फॉर एग्जांपल इफ आई से स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन. अब आप सबको पता है, लोअर स्टैंडर्ड्स में ऑलरेडी हमने पढ़ लिया, ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन. ब्यूट एन का मतलब बेटा हो गया ANE. कब यूज करते हैं? वी यूज ANE फॉर द नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन हाइड्रोकार्बन्स. हम अल्केन के लिए यूज करते हैं ANE, है ना. तो ब्यूट मतलब 4 कार्बन एंड एन मतलब अल्केन, 4 कार्बन कंटेनिंग अल्केन. कंप्लीट स्ट्रक्चर हम इसका ऐसे लिखेंगे CH3 कम ऑन CH2 देखा आपने कैसे लिखा हमने? कार्बन और हाइड्रोजन हर एक को अलग अलग सिग्मा बॉन्ड से हमने, है ना, सिग्मा बॉन्ड के तरीके से हमने अलग अलग तरीके से हमने कार्बन और हाइड्रोजन को अलग अलग करके लिखा हुआ है. तो ये सबसे पहला तरीका हुआ ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर को प्रेजेंट करने का, दैट इज कंप्लीट मेथड, है ना. चलिए दूसरा मेथड जो है बेटा, दैट इज कंडेंस मेथड. क्या बोलते हैं उसको हम? दैट इज कॉल्ड कंडेंस मेथड टू रिप्रेजेंट एनी ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर. ब्यूटेन के स्ट्रक्चर को अगर कंडेंस फॉर्म में लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे CH3 CH2 CH2 CH3. तो ये कंडेंस तरीका हुआ. दिस इज कंडेंस मेथड टू रिप्रेजेंट, है ना, ब्यूटेन. ब्यूटेन को प्रेजेंट करने का ये कंडेंस मेथड हुआ. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 CH3. बड़ा सिली डाउट है ये, है ना, सिली मिस्टेक्स हम करते हैं. डॉट का मतलब भी बॉन्ड ही होता है. मिसअंडरस्टैंड मत करो आप. अभी जब हम स्ट्रक्चर लिखते हैं तो डॉट लिखो, बॉन्ड लिखो, या फिर कुछ नहीं लिखा है बीच में ऐसे लिखा है ना, तो भी चलेगा. ये एक मेथड जो है ये कंडेंस मेथड है. ठीक है. चलिए अब लास्ट जो मेथड है जिससे हम ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर को, है ना, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड बेटा बॉन्ड लाइन मेथड. इसको बेटा हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे बॉन्ड लाइन मेथड. अब देखो ब्यूटेन की ही बात लेते हैं, ब्यूटेन को ही लिखते हैं. बॉन्ड लाइन का मतलब हम, है ना, कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है ना उसको हम ऐसे लाइन से प्रेजेंट करेंगे. हमें ये इसका मतलब निकालना है कि यहां पे कार्बन है, यहां पे भी कार्बन है. देखो आप कितने कार्बन है टोटल ब्यूटेन में? 4 कार्बन है, 1 2 3 एंड 4. तो ये बॉन्ड लाइन मेथड हो गया. क्लियर है बेटा? ये क्लियर है नहीं? अगर मुझे लिखना है प्रोपीन, क्या लिखना है बेटा? इफ आई वांट टू राइट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपीन, तो प्रोपीन का मतलब 3 कार्बन है. तो कंप्लीट मेथड में कैसे लिखेंगे उसको हम? कंप्लीट मेथड में ऐसे लिखेंगे. देखो प्रोपीन को अगर मुझे लिखना है तो ऐसे लिखूंगा CH3 कम ऑन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. ये तरीका हुआ प्रोपीन को लिखने का कंप्लीट मेथड के अंदर. ठीक है. प्रोप मतलब 3 कार्बन है और इन का मतलब डबल बॉन्ड है. अगर हमें यहाँ पे कंडेंस फॉर्म में लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. और उसी को अगर हमें बॉन्ड लाइन मेथड में लिखना है तो हम ऐसे लिख देंगे. देखो कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है ये C, ये बॉन्ड C, ये बॉन्ड C, ये CC बॉन्ड जो है बेटा ये सिंगल है, और ये CC बॉन्ड जो है ये डबल बॉन्ड है. तो सबसे पहले इतना क्लियर हो गया बेटा कि अगर हमें किसी भी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करना है तो उसको रिप्रेजेंट करने के बेटा कितने तरीके हैं? उसको रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके हैं. सबसे पहला कंप्लीट मेथड, देन कंडेंस मेथड, और उसके बाद जो मेथड है दैट इज कॉल्ड बॉन्ड लाइन मेथड. इज इट क्लियर?
चलिए तो अब हम बात करते हैं नॉमेनक्लेचर की। नाउ विल टॉक अबाउट नॉमेनक्लेचर। अब हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर कितने तरीके से होगा। कम ऑन, विल टॉक अबाउट नॉमेनक्लेचर। तो अगेन नॉमेनक्लेचर के भी तीन तरीके हैं। नॉमेनक्लेचर भी तीन तरीकों से हो सकता है। सबसे पहला जो मेथड है नॉमेनक्लेचर का, दैट इज कॉल्ड ट्रिवियल नेम। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम बोलते हैं ट्रिवियल मेथड। ट्रिवियल मेथड, ट्रिवियल मेथड बोलते हैं, या फिर उसको हम बोल सकते हैं कॉमन नेम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं उसको हम ट्रिवियल नेम बोल सकते हैं। ट्रिवियल मेथड है नॉमेनक्लेचर का। और ट्रिवियल मेथड इज आल्सो नोन एज कॉमन नेमिंग, है ना। कॉमन नेमिंग उसको हम बोल सकते हैं। उसके बाद बेटा दूसरा तरीका है डिराइव्ड। अगेन डिराइव्ड नेम, डिराइव्ड नेम मेथड दूसरा तरीका है डिराइव्ड। चलिए बेटा, और लास्ट है आईयूपीएसी। ठीक है, आईयूपीएसी ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर के हम नॉमेनक्लेचर करने के हमारे पास तीन तरीके हैं। सबसे पहला है फर्स्ट वन इज ट्रिवियल। कम ऑन, फर्स्ट वन क्या है? ट्रिवियल, इसको हम कॉमन बोल सकते हैं। दूसरा जो तरीका है वो डिराइव्ड है, और तीसरा तरीका है वो है आईयूपीएसी। ठीक है बेटा, अब इसके बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको ब्रीफ करता हूं, और फिर हम शुरू करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो ट्रिवियल मेथड जो है, कॉमन नेमिंग का जो मेथड है, वो कैसे नॉमेनक्लेचर कैसे होगा कंपाउंड का? कॉमन नेमिंग से, ट्रिवियल नेम से। तो ये होगा जैसे कोई प्लेस है जहां से हमने कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज किया हुआ है, कोई प्लेस है या फिर कोई साइंटिस्ट है ना, तो उसके हिसाब से हम उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। दैट इज कॉल्ड ट्रिवियल नेम और कॉमन नेमिंग। क्लियर है ये? ठीक है, जिस प्लेस से हम वो केमिकल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, हम वो केमिकल को, है ना, लैब के अंदर ले जाके और प्रोसेस करेंगे, जो प्लेस से लाएंगे, है ना, जहां से एक्सट्रैक्ट करेंगे, वो प्लेस के हिसाब से, वो साइंटिस्ट के हिसाब से जब हम नाम लिखेंगे तो वो ट्रिवियल या फिर कॉमन नेम है। बेटा डिराइव्ड का मतलब ये है होमोलोगस सीरीज का जो फर्स्ट मेंबर होगा, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का होमोलोगस सीरीज का फर्स्ट मेंबर, उसके नेम के अकॉर्डिंग अगर हम नॉमेनक्लेचर करेंगे, दैट इज कॉल्ड डिराइव्ड नेम। उसको हम क्या बोलेंगे? डिराइव्ड नेम। और आईयूपीएसी किसको हम बोलते हैं? आईयूपीएसी का मतलब है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये यूनिवर्सल मेथड है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर का ये जो मेथड है, इसमें रूल्स हैं आईयूपीएसी द्वारा जो सेट करे गए हैं रूल्स, जो है ना, जो रूल्स हैं उसके हिसाब से नॉमेनक्लेचर होगा। तो ये थर्ड मेथड है। सो टुडे इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कॉमन नेमिंग। हम कॉमन नेमिंग और हम ट्रिवियल नेमिंग जो है, वो मेथड जो है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये क्लियर हो गया कि किसी भी ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर को हम तीन तरीके से लिख सकते हैं। कंप्लीट मेथड है, कंडेंस मेथड है, और एक लास्ट मेथड है बॉन्ड लाइन मेथड। और नॉमेनक्लेचर के भी तीन तरीके हैं। सबसे पहला ट्रिवियल मेथड जो है, कॉमन नेमिंग बोलेंगे उसको, फिर हम उसका नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का। डिराइव्ड नेम, है ना, डिराइव्ड नेमिंग होगा, और आईयूपीएसी नेमिंग हो सकता है। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट ट्रिवियल नेमिंग। अब हम शुरू करते हैं ट्रिवियल नेमिंग, कॉमन नेमिंग ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर का कैसे होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम शुरू करते हैं। चलिए बेटा, हो गया ये। अब हम आगे बात करते हैं, विल डिस्कस अबाउट, फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट कॉमन नेमिंग। जब आप ये लेक्चर अटेंड कर रहे हो, ये वीडियो लेक्चर आप देख रहे हो, तो नोट और एक नोटबुक और पेन लेके आप सब नोट डाउन करते रहो। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने के लिए ये बेस है। अगर बेस वीक है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जब हम रिएक्शंस करेंगे तो आपको बहुत दिक्कत रहेगी, अगर नॉमेनक्लेचर आपको नहीं पता तो आप नॉमेनक्लेचर बहुत अच्छे से समझो, है ना। और ये बोरिंग टॉपिक नहीं है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है नॉमेनक्लेचर का। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने जो जैसे आपसे बात करी, कॉमन नेमिंग और ट्रिवियल नेमिंग कैसे होगा, ट्रिवियल नेमिंग हम कॉमन और ट्रिवियल नेमिंग और कॉमन नेमिंग कैसे करेंगे। चलिए तो मैं यहां पे लिखता हूं ट्रिवियल नेम सिस्टम। आई विल राइट ट्रिवियल नेम सिस्टम। बेटा मैंने जैसे आपको बताया, ट्रिवियल नेम सिस्टम जो है उसको हम क्या बोल सकते हैं? उसको हम बोल सकते हैं कॉमन नेम्स। क्या बोल सकते हैं? कॉमन नेम्स। उसको हम बोल सकते हैं कॉमन
it is also known as common names. It is based on their common names. किस पे based है? सबसे पहले common naming किसके basis पे होगा? It is based on the source. कहां से आएगा ये? Based on the source. और दूसरा discoverer कौन है इसका, है ना, इस पे सबसे पहले डिपेंड करेगा। तो ये सबसे पहले आप क्लियर कर लो। कॉमन नेमिंग जो है ना, किस पे बेस्ड है? सोर्स पे बेस्ड है। कहां से आएगा ये? अकॉर्डिंग टू सोर्स फ्रॉम विच दे वर प्रिपेयर्ड। और दूसरा डिस्कवरर अकॉर्डिंग टू नेम ऑफ साइंटिस्ट। अकॉर्डिंग टू, सबसे पहले सोर्स जो है अकॉर्डिंग टू सोर्स फ्रॉम विच दे वर प्रिपेयर्ड। अकॉर्डिंग टू सोर्स लिखता हूं यहां पे मैं, अकॉर्डिंग टू सोर्स from which they were prepared। ये कहां से प्रिपेयर हुए थे उसके सोर्स के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। और दूसरा डिस्कवरर का मतलब जो साइंटिस्ट होगा ना, अकॉर्डिंग टू नेम ऑफ साइंटिस्ट। अकॉर्डिंग टू नेम ऑफ, लिखता हूं मैं यहां पे, अकॉर्डिंग टू, कम ऑन, अकॉर्डिंग टू नेम ऑफ साइंटिस्ट। जो साइंटिस्ट है उसके नाम के हिसाब से हम लिख सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू सोर्स। बहुत है ना, बहुत सारे एग्जांपल हैं, n नंबर ऑफ एग्जांपल हैं, बट मैं आपको सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है दैट इज CH4, है ना। सोर्स क्या था CH4 का? सोर्स था मार्शी प्लेस से एक्सट्रैक्ट हुआ था ये, इसीलिए इसको हम बोलते हैं मार्श गैस। इसका अगर कॉमन नेमिंग, ट्रिवियल नेमिंग करना है तो मार्श गैस नाम है इसका। देखो कॉमन नेमिंग के ऐसे ही लॉजिक होते हैं, जहां से वो एक्सट्रैक्ट होते हैं, जिन लोगों ने वो एक्सट्रैक्ट करे होते हैं, जिन लोगों ने प्रिपेयर करे होते हैं, उसके हिसाब से नॉमेनक्लेचर होता है। तो अगर आप कॉमन नेमिंग याद रखना चाहो, फिर भी अगर आप रिवीजन नहीं करोगे उसका तो आप भूल जाओगे। तो सबसे यूनिवर्सल, है ना, मेथड जो है, सबसे आपको जिसमें मजा आएगा, सबसे ज्यादा जिसमें लॉजिक होंगे, वो IUPAC। तो IUPAC करने के बाद उसके कॉमन नेमिंग धीरे धीरे आप याद करो। बट अभी तो मैं थियरी बेस्ड आपको इंट्रोडक्शन करवा रहा हूं, इसलिए आप ये जो मैं केमिकल लिख रहा हूं उतने पहले याद कर लो। बाकी अगर पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्ट्रक्चर जो है उसके कॉमन नेमिंग याद करने हैं हमें, तो सबसे पहले IUPAC नेम्स हम याद करेंगे और उसके बाद IUPAC नेम्स को धीरे धीरे कनेक्ट करके हम कॉमन नेमिंग करेंगे। ठीक है, अभी अब याद रखो CH4 मार्श गैस है बिकॉज इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मार्शी प्लेस। चलिए बेटा, बहुत सारे ऐसे लॉजिक हैं, मैं कुछ केमिकली यहाँ पे लिख रहा हूं, मैंने जैसे आपको आगे मेंशन करा। नेक्स्ट इज CH3COOH। CH3COOH आप सबको पता है एसिडिक एसिड नाम है इसका, इसको हम लिखते हैं इट इज नेम्ड एज एसिडिक एसिड। कॉमन नेमिंग इसका होता है एसिडिक एसिड बिकॉज एसिड टर्म बोलते हैं, एसिड टर्म, है ना। विनेगर भी बोलते हैं इसको, इट इज ऑल्सो नोन एज विनेगर। ठीक है, चलिए उसके बाद HCOOH बेटा, HCOOH आप सबको पता है इसका नाम, अगेन लोअर स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था, इट इज फॉर्मिक एसिड। तो जो फॉर्म है, फॉर्म का मतलब फॉर्मिका का मतलब होता है रेड एंट। यहां पे मैं लिखता हूं फॉर्मिका का मतलब होता है रेड एंट। तो रेड एंट जो है, लाल चींटी जो है, उसके एक्सट्रैक्शन से बना था फॉर्मिका, इसीलिए इसका लॉजिक हो गया फॉर्मिक एसिड, है ना। तो ऐसे ही लॉजिक है, ये सब लॉजिक हमें याद करने पड़ेंगे। जैसे CH3OH है, CH3OH का नाम है मिथाइल अल्कोहल। CH3OH को हम क्या लिखते हैं? मिथाइल अल्कोहल, है ना। उसको हम कॉमन नेमिंग में वुड स्पिरिट में यूज होता है ये, तो वुड स्पिरिट भी कॉमन नेम, ट्रिवियल नेम हम बोल सकते हैं, है ना बेटा। तो ये सब लॉजिक है। जैसे 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को हम लिखते हैं, 4 कार्बन कंटेनिंग एसिड को हम लिखते हैं ब्यूटेरिक एसिड। क्या लिखते हैं? ब्यूटेरिक एसिड। अगेन इट इज ब्यूटेरिक वर्ड इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बटर। कहां से एक्सट्रैक्ट हुआ? ये बटर से एक्सट्रैक्ट हुआ। जैसे 6 कार्बन को हम क्या लिखते हैं? 6 कार्बन मतलब कैप्रोइक एसिड, तो कैपर का मतलब गॉड होता है ना। तो ये सब लॉजिक है कॉमन नेमिंग के, जो कुछ हमें यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे। चलिए बेटा, अब साइंटिस्ट की बात करते हैं। विल टॉक अबाउट साइंटिस्ट। जैसे कि एक रिएजेंट है
RMGX। ग्रिग्नार्ड साइंटिस्ट था, इसीलिए इसका नाम हो गया ग्रिग्नार्ड। दिस इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। RMGX जो है, अगेन RMGX, इसको हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना। और R2ZN, दूसरा एक साइंटिस्ट था फ्रैंकलैंड, तो इसको R2ZN को हम बोलते हैं फ्रैंकलैंड्स रिएजेंट। ये फ्रैंकलैंड रिएजेंट है। बोलो ये क्लियर हो रहा है बेटा आपको, है ना। ऐसे बहुत सारे लॉजिक हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जो केमिकल इन्वेंट करे उसके हिसाब से हम नोमेनक्लेचर करते हैं। बोलो बेटा ये क्लियर हो गया। तो ये सब लॉजिक हैं, थोड़े बहुत लॉजिक आपको याद करने पड़ेंगे, जो मैंने लिखे हैं एटलीस्ट उतने हमको याद करने। चलिए बेटा अब हम देखते हैं जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड है, उनका नोमेनक्लेचर कॉमन नेमिंग में कैसे होगा, एरोमेटिक स्ट्रक्चर का कैसे होगा, और अगर फंक्शनल ग्रुप्स हमारे पास हैं तो उसका कॉमन नेमिंग कैसे होगा। सो लेट्स स्टार्ट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम शुरू करेंगे। हो गया बेटा, चलिए बेटा अब स्टार्ट करते हैं। नाउ अब हम पढ़ रहे हैं कॉमन नेमिंग। जितने भी मैं आपको अभी यहाँ पे स्ट्रक्चर्स लिखूं, उसके कॉमन नेम्स लिखूं, वो सबके नोट्स प्रिपेयर करके आप लोग उसका, है ना, रिवीजन करते रहो, तो कॉमन नेमिंग आपका बढ़िया तरीके से आपको पूरा कॉमन नेमिंग याद हो जाएगा, है ना। और फिर जब आईयूपीएसी पढ़ाऊं तो कनेक्ट कर लेना आईयूपीएसी से, तो और इजी हो जाएगा। चलिए बेटा, तो अब हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले विल टॉक अबाउट, हम बात कर रहे हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो हैं उनके अंदर कॉमन नेमिंग के तरीके क्या हैं वो देखते हैं पहले। चलिए बेटा, सबसे पहले फर्स्ट विल टॉक अबाउट सैचुरेटेड, कम ऑन, विल टॉक अबाउट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर अगर मैंने कहीं पे लिखा है CH4, अब सोचो CH4 के अंदर कार्बन एक है ना, उसको लिखने का और कोई तरीका नहीं, तो इसका नाम मीथेन है। अगर आप इसको बोलोगे कि मीथेन IUPAC है तो भी ठीक है। और अभी मैंने बताया था मार्स गैस एक कॉमन नेम है इसका। क्या नेम है इसका? मार्स गैस, कॉमन नेम इसका हम बोल सकते हैं। बट इसके अंदर और कुछ पॉसिबल नहीं है, और कोई नाम इसका नहीं होगा। चलिए बेटा, इफ आई राइट CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, अगर मैं लिखूं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो इसका नाम क्या हो गया? CH3 को हम क्या बोलेंगे? CH3 को हम बोलेंगे इथेन, है ना। अब इथेन आप IUPAC बोलो तो भी ठीक है, कॉमन नेमिंग भी ठीक है। क्यों? और कोई स्ट्रक्चर इसका पॉसिबल ही नहीं है ना, इसलिए। चलिए, now we'll talk about 3 carbons, that is CH3 CH2 CH3। इसका नाम क्या बेटा? इसको हम बोलेंगे प्रोपेन। क्या बोलेंगे? 3 कार्बन है तो प्रोप प्लस एन, क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे प्रोपेन। और बेटा अगेन यहाँ पे इसको लिखने का और कोई तरीका नहीं है, इसीलिए इसको प्रोपेन बोलेंगे हम। चलिए, बट व्हेन विल राइट, जब हम ब्यूटेन लिखते हैं, जब हम लिखते हैं 4 कार्बन्स, तो आप देखो यहाँ पे अच्छे से स्ट्रक्चर को स्टडी करो कि 4 कार्बन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। 4 कार्बन के अंदर ब्रांचिंग पॉसिबल है। तो अब इन दोनों का नाम तो ब्यूटेन है ही कॉमन नेमिंग में, इसको भी ब्यूटेन बोलेंगे, इसका नाम भी ब्यूटेन है। तो आप सोचो इसको अलग कैसे करेंगे? तो दोनों स्ट्रक्चर को अलग करने के लिए हम विल यूज प्रेफिक्स इन कॉमन नेमिंग। कॉमन नेमिंग में अल्केन को, दोनों को अलग करने के लिए हम प्रेफिक्स यूज करते हैं। जैसे इसको हम लिखेंगे, दिस इज नेम्ड एज नॉर्मल ब्यूटेन और दिस वन इज कॉल्ड आइसोब्यूटेन। क्या बोलेंगे इसको हम? नॉर्मल ब्यूटेन, और इसको हम लिखेंगे आइसोब्यूटेन। इज इट क्लियर? ये क्लियर हो गया। अगेन मैं लिखता हूं, नॉर्मल कब लिखना है मैं आपको बताता हूं, और आइसो कब लिखना है। अगर आपको लिखना है, नोट डाउन करना है, तो नोट डाउन कर लीजिए और फिर मैं ऊपर बोर्ड पे लिखता हूं। सबसे पहले नॉर्मल प्रेफिक्स हम कॉमन नेमिंग में कब यूज करेंगे? नॉर्मल हम कब यूज करेंगे? अगेन बेटा नॉर्मल कब यूज करेंगे? अच्छे से आप फोकस करो। विल यूज नॉर्मल प्रेफिक्स इन नोमेनक्लेचर, विल यूज नॉर्मल प्रेफिक्स इन कॉमन नोमेनक्लेचर। कब हम यूज करेंगे? जब हर एक कार्बन स्ट्रेट है, व्हेन ऑल कार्बन्स अरेंज्ड स्ट्रेट, है ना, स्ट्रेट चेन के अंदर जब कार्बन होंगे
तो उसको हम नॉर्मल लिखेंगे। देखो अब हर एक कार्बन यहाँ पे स्ट्रेट है तो इसको हम नॉर्मल लिखेंगे, है ना। तो नॉर्मल कब लिखना है, क्लियर है, ये यहाँ पे डेफिनेशन की जरूरत नहीं है नॉर्मल के लिए। और अगर बेटा हमें लिखना है आइसो, तो आइसो का मतलब सेकेंड लास्ट कार्बन शुड कंटेन 1 मिथाइल ग्रुप। तो आइसो का यहाँ पे डेफिनेशन में लिख देता हूं। आइसो का मतलब है, क्या मतलब है, सेकेंड लास्ट कार्बन शुड कंटेन 1 मिथाइल ग्रुप। तो हम क्या लिखेंगे, आइसो। चलिए ऐसे ही एक प्रेफिक्स यूज होगा नियो, तो यहां पे हम लिखेंगे स्ट्रेट चेन के अंदर जो सेकेंड लास्ट कार्बन है, सेकेंड लास्ट कार्बन शुड कंटेन 2, कितने मिथाइल होने चाहिए, 2 मिथाइल ग्रुप। सेकेंड लास्ट के पास 2 मिथाइल है तो नियो, सेकेंड लास्ट के पास 1 मिथाइल है तो आइसो, और अगर स्ट्रेट चेन है तो नॉर्मल। तो अल्केन के अंदर ये नोमेनक्लेचर आपका क्लियर हो गया, है ना। देखो अगर मैंने ऐसे लिखा है, देखो आप अच्छे से स्ट्रक्चर CH3 C CH3 CH3 CH2 CH3। चलिए इसका नाम क्या होगा, देखो कॉमन नेमिंग की बात हो रही है। कॉमन नेमिंग में जितने भी कार्बन है सब हम देख लेते हैं, ऐसा नहीं कि स्ट्रेट में कितने हैं, नहीं ऐसा नहीं, जितने भी कार्बन है देख लो। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 6 हैं, तो हेक्सेन हो गया इसका नाम, है ना, हेक्सेन हो गया। अब सोचो नॉर्मल है ये आइसो है, ये नियो है। तो देखो आप 1 2 3 4, सेकेंड लास्ट पे 2 मिथाइल है, सेकेंड लास्ट पे 2 मिथाइल है ना, तो हम नियो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नियो। और टोटल यहाँ पे कार्बन कितने हैं बेटा, टोटल कार्बन कितने हैं, कितने कार्बन है टोटल कार्बन है यहाँ पे 6 एग्जैक्टली, है ना, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया हेक्सेन। क्या नाम है इसका, नियो हेक्सेन। इज इट क्लियर, ये क्लियर हो गया। चलिए बेटा ये जो स्ट्रक्चर है आप देखो अच्छे से, ये स्ट्रक्चर जो मैंने लिखा है इसका नाम क्या होगा, बॉन्ड लाइन मेथड में मैंने लिखा है। देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये हेप्टेन तो है ही। अब कौन सा हेप्टेन है, नॉर्मल है ये या आइसो है ये या फिर नियो है। तो देखो आप सेकेंड लास्ट कार्बन जो है, सेकेंड लास्ट कार्बन उस पे एक मिथाइल है, तो मतलब इसके लिए हम यूज करेंगे आइसो। तो क्या नाम हो गया इसका, आइसो हेप्टेन। इज इट क्लियर, क्लियर हो गया ये। चलिए बेटा अगर मैंने ऐसे कोई स्ट्रक्चर लिखा है तो देखो इसका नाम क्या होगा, कितने कार्बन है पहले 1, देखो ये मिथाइल है, ये भी CH3 है, दिस वन इज आल्सो CH3, दिस इज CH3, दिस वन इज C, ठीक है। तो ये कार्बन हो गया, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, दिस इज कार्बन, और यहाँ पे मिथाइल है 4 और एक कार्बन 5, तो ये पेंटेन तो है, तो क्लियर हो गया बेटा, दिस इज पेंटेन। नाउ दिस इज व्हिच पेंटेन, कौन सा पेंटेन है, तो देखो 1 2 3, सेकंड लास्ट पे 2 मिथाइल है, तो कौन सा पेंटेन हुआ ये, दिस इज, कम ऑन, दिस इज नियो पेंटेन, दिस इज नियो। तो बेटा ये हाइड्रोकार्बन के अंदर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का कॉमन नेमिंग आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है बेटा। अब देखते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर नोमेनक्लेचर जो कॉमन है, ट्रिवियल नोमेनक्लेचर, वो कैसे होगा। जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए बेटा तो अब हम बात करते हैं, नाउ विल टॉक अबाउट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब बेटा हम बात कर रहे हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। लेट्स स्टार्ट। अब हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। अब शुरू करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। चलो बेटा तो अब हम बात करेंगे, विल टॉक अबाउट अल्कीन। अब हम बात कर रहे हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दैट इज अल्कीन। नाउ विल टॉक अबाउट अल्कीन। अब हम बात करने जा रहे हैं अल्कीन की। तो देखो अल्कीन के अंदर अगर मैंने यहां पे लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इसका नाम हो गया एथिलीन। कॉमन नेमिंग में इसको हम लिखेंगे बेटा एथिलीन। इफ वी हैव 3 कार्बन्स, अगर हमारे पास 3 कार्बन है तो इसका नाम हो गया, इसको हम लिखेंगे प्रोपिलीन। क्या लिखेंगे इसको हम, कम ऑन, इट इज नोन एज प्रोपिलीन, कम ऑन। नाउ इफ वी हैव 4 कार्बन्स, अगर हमारे पास 4 कार्बन है तो देखो आप मेथड देखो पूरा समझ में आ जाएगा। 2 कार्बन है
तो क्या लिखा मैंने, आई रिटन एथिलीन। 3 कार्बन है तो लिखा हमने प्रोपेलिन। 4 कार्बन है तो हमने लिखा है यहाँ पे ब्यूटिलीन। क्या लिखा है मैंने, ब्यूटिलीन। और अगर बेटा मैंने 4 कार्बन ऐसे लिखे हैं तो इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड कहाँ है, देखो आप यहाँ पे डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे है ना, फर्स्ट और सेकंड मतलब फर्स्ट हुआ लोएस्ट लोकेंट, तो इसको बेटा हम लिखेंगे अल्फा ब्यूटिलीन। क्या लिखेंगे, अल्फा ब्यूटाइलिन। और ये 1 2 3 4 देखो सेकेंड और थर्ड के बीच में, तो इसको लिखेंगे बीटा ब्यूटाइलिन। क्या लिखेंगे, बीटा ब्यूटिलीन या ब्यूटाइलिन, जो भी आप बोलो। चलिए बेटा अगर मैंने स्ट्रक्चर ऐसे लिखा है तो ये भी देखो ब्यूटिलीन है, दिस इज ऑल्सो ब्यूटिलीन, कम ऑन, दिस इज ऑल्सो ब्यूटिलीन, ब्यूटाइलिन है ये, ब्यूटिलीन है ये। बट ये आइसो लिखेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे, आइसो। क्यों आइसो लिखा मैंने, देखा आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड लास्ट पे मिथाइल है तो आइसो लिखेंगे। तो बेटा ये भी क्लियर हो गया है ना। नाउ अब हम बात करते हैं अल्काइन की। नाउ विल टॉक अबाउट अल्काइन। अब हम बात करते हैं अल्काइन की। तो अल्काइन के अंदर इफ यू हैव 2 कार्बन्स, अगर हमारे पास 2 कार्बन है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इसको हम लिख सकते हैं एसिटिलीन। क्या लिख सकते हैं, एसिटिलीन, कम ऑन, इट इज नेम्ड एज एसिटिलीन। इसको हम 2 कार्बन को हम लिखते हैं एसिटिलीन, है ना। अगर हमारे पास 3 कार्बन है, ऐसे देखो ऐसा लिखा है कहीं पे, तो ये देखो इसको हम लिखेंगे मिथाइल एसिटिलीन। क्या लिख सकते हैं, कम ऑन, इट इज नेम्ड एज मिथाइल एसिड। तो ऐसे होगा, ठीक है बेटा, ऐसे होगा अल्काइन का नोमेनक्लेचर। ये अल्किन और अल्काइन की बात हो गई। नाउ अब हम बात करने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूटेड अल्केन के बारे में, फिर हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूटेड अल्किन के बारे में, और फिर हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूटेड एरीन के बारे में। चलिए बेटा शुरू करते हैं काम। तो आज अब हम पढ़ने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सब्स्टिट्यूटेड अल्केन, मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्केन। अच्छे से आप फोकस करो, मैं क्या बोल रहा हूं यहां पे, वी आर गोइंग टू डिस्कस मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्केन्स। हम मोनो मतलब एक ही H का यहां से हम एक ही H को हम यहां से रिप्लेस करेंगे, एक ही H का सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो अल्केन का आप सबको पता है जनरल फॉर्मूला ये है CnH2n+2। Now if we'll substitute one hydrogen, अगर हम एक H को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, CnH2n+1 डैश हो जाएगा। तो बेटा ये जो है दिस इज अल्केन एंड दिस वन इज अल्केन था ना ANE, तो देखो चेंज हो गया, वो हो गया YL। अल्केन क्या हो गया, अल्काइल। और ये ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा दिया है, ये ऑलरेडी मैंने बात कर ली है। आइसोमेरिज्म का सेकेंड जो लेक्चर है हमारा, आप प्लेलिस्ट में जाइए मेरे चैनल पे, उस पे आइसोमेरिज्म टॉपिक के अंदर थियोरी जो है उसमें सेकेंड जो वीडियो है, सेकेंड वीडियो लेक्चर जो है उसको आप देखिए। उसकी पूरी चर्चा मैंने वहां पे पूरे लेक्चर के अंदर मैंने इसकी चर्चा करी हुई है, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो देख लेते हैं यहाँ पे, है ना, इसका ओवरव्यू देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं कि क्या बातें करी थी हमने। चलिए, तो अगर यहाँ पे बेटा मैं एक कार्बन लिख रहा हूं CH4, है ना, तो अगर हम यहां से एक H को रिप्लेस कर देंगे तो बेटा ये क्या हो गया, ये हो गया CH3 तो इसको मीथेन लिखेंगे, तो ये क्या हो गया बेटा, दिस इज मिथाइल। चलिए, अगर यहाँ पे 2 कार्बन होंगे तो क्या हो गया C2, 2 2 4 + 2 क्या हो गया 6। यहां से एक H आप हटा दो तो क्या लिखोगे, C2H5। क्या नाम हो गया इसका, इसका नाम हो गया इथाइल, है ना। चलिए बेटा C3 लिखेंगे, अगर यहाँ पे C3 है तो 3 2 6 + 2 कितना हो गया 8। ये क्या हो जाएगा C3H7। इसका नाम क्या हो गया बेटा, दिस इज प्रोपाइल। क्या नाम है, प्रोपाइल। चलो C4 लिखेंगे यहाँ पे, तो 4 2 8, 8 + 2 कितना हो गया 10। तो क्या लिखेंगे C4H9। क्या नाम हो गया इसका बेटा, दिस इज ब्यूटाइल। क्या नाम है इसका, ब्यूटाइल। चलिए C5 लिखते हैं, तो H कितना हो जाएगा 12।
यहाँ पे क्या हो गया C5H11, तो ये पेंटेन है, ये क्या हो गया पेंटाइल। अगेन मैं रिपीट करता हूं, दिस इज मिथाइल, दिस वन इज इथाइल, दिस वन इज प्रोपाइल, कम ऑन, दिस वन इज ब्यूटाइल एंड दिस वन इज, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बेटा हम बोलेंगे पेंटाइल, ठीक है। और इन सबके अंदर कौन से प्रेफिक्स होंगे वो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है बेटा। तो ये बात हो गई सबसे पहले मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्केन के बारे में। नाउ अब मैं आपको बता रहा हूं डाई सब्स्टिट्यूशन होगा तो हम कॉमन नेमिंग उसका कैसे करेंगे। अब इसका स्नैप ले लो, चलिए बेटा हो गया स्नैप। अब हम बात करते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्केन के बारे में। भूलना मत आप लोग, हम अभी बात कर रहे हैं ट्रिवियल नेमिंग के बारे में, वी आर टॉकिंग अबाउट कॉमन नेमिंग। अभी हम IUPAC नहीं पढ़ रहे, नोमेनक्लेचर का हम सबसे पहला मेथड अभी पढ़ रहे हैं, दैट इज कॉमन नेमिंग। अभी हम बात कर रहे हैं कॉमन नेमिंग, है ना बेटा। चलो तो अब हम शुरू करते हैं। डाइवैलेंट लिखता हूं मैं यहाँ पे, आई राइट डाई सब्स्टिट्यूटेड, अगर सब्स्टिट्यूटेड नहीं लिखना तो डाइवैलेंट अल्केन लिख सकते हैं। चलो डाइवैलेंट अल्केन लिख सकते हैं। अब डाइवैलेंट का मतलब जैसे CH4 है, अगर उसमें से मैं 2H निकाल दूं तो क्या हो जाएगा, CH2 हो गया, है ना, CH2 हो गया नहीं, तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा मिथाइलिन, इसको हम मिथिलिन लिख सकते हैं। मिथिलिन बोलो, मिथाइलिन, बोथ आर ओके। या फिर लिख सकते हैं मिथाइलिडीन, क्या लिखेंगे इसको हम मिथाइलिडीन भी लिख सकते हैं। जनरली एनसीईआरटी बुक्स के अंदर मिथिलिन वर्ड यूज किया है तो हम मिथिलिन लिखेंगे, ठीक है बेटा। चलिए नाउ अब हम बात करते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अगर हमें यहां से 2H को रिप्लेस करना है तो हमारे पास दो ऑप्शन हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम एक ही कार्बन से दो हाइड्रोजन को यहां से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ऐसे लिखेंगे बेटा, हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना, एक कार्बन से। तो जब एक कार्बन पे दो सब्स्टिट्यूशन होते हैं तो इसको हम बोलते हैं बेटा जेमिनल। इट इज कॉल्ड जेमिनल। और अगर यहां से एक और यहां से एक हाइड्रोजन हम रिप्लेस करेंगे तो इसको हम बोलते हैं बेटा विसिनल। क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं विसिनल। तो जेमिनल के लिए हम यूज करते हैं, फॉर जेमिनल वी यूज अल्किलिडीन। क्या यूज करेंगे बेटा, हम यूज करेंगे अल्किलिडीन। और विसिनल के लिए हम यूज करते हैं अल्किलीन। क्या यूज करते हैं बेटा, यस आपने सही सुना, हम यूज करते हैं अल्किलीन। चलिए अब यहां पे कितने कार्बन है, देखो आप यहां पे 2 कार्बन है, तो अल्किलिडीन लिखना है हमें। तो क्या लिखेंगे इसका नाम हो गया एथिलिडीन। क्या लिखेंगे इसको हम, एथिलिडीन। और यहां पे 2 कार्बन है तो इसको हम क्या लिखेंगे बेटा, इसको हम लिखेंगे एथिलीन। क्या लिखेंगे इसको हम, एथिलीन। इज इट क्लियर बेटा, ये पूरा आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलो तो ये बात होगी मीथेन में से जो हमने डाइवैलेंट अल्केन लिखा और इथेन में से डाइवैलेंट अल्केन जो हमने लिखा। अब बात करते हैं, विल टॉक अबाउट प्रोपेन। लेट्स गो बेटा। अब हम बात करते हैं प्रोपेन के बारे में। प्रोपेन के बारे में बात करेंगे। प्रोपेन के अंदर भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं, प्रोपेन के अंदर भी हम ऐसे लिखेंगे। तो देखते हैं प्रोपेन के अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं उसका नोमेनक्लेचर कॉमन नेमिंग कैसे होगा। प्रोपेन मतलब CH3 CH2 CH3। चलिए क्या करना है हमें, यहां से 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है ना। चलिए तो 2 हाइड्रोजन को कहां से रिप्लेस करेंगे, यहां से कर सकते हैं। तो क्या नाम हो गया, CH3 CH2 CH एंड 2 डैश। ये 2 डैश मैंने लिख दिए क्योंकि 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए। अब आप लोग खुद सोचो, एक कार्बन पे 2 यहाँ पे है ना, 2 वैकेंसी है, यहाँ पे 2 वैकेंसी एक ही कार्बन पे है, तो इसको हम लिखेंगे जेमिनल। क्या लिखेंगे इसको हम लिखेंगे जेमिनल। और इसीलिए इसका नाम, अब देखो यहाँ पे जेमिनल का नाम हमने क्या लिखा था, अल्किलिडीन। क्या लिखा था, इथिलिडीन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रोपेलिडीन। क्या लिखेंगे बेटा, हम विल राइट प्रोपेलिडीन। फाइन। चलिए तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, हम यहां से भी तो 2H को रिप्लेस कर सकते हैं ना बेटा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे
आइसोप्रोपाइलिडीन। क्या लिखेंगे बेटा? इसको हम लिखेंगे आइसोप्रोपिलिडीन। वेरी गुड। चलिए फिर ऐसा कर सकते हैं, यहां से एक H और यहां से एक H को हम रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि जो एडजेसेंट कार्बन है वहां से H को रिप्लेस करें, तो फिर इसका नाम क्या हो गया? तो देखो ये विसिनल है ना, एडजेसेंट कार्बन से H अगर रिप्लेस हो जाएंगे तो विसिनल को लिखेंगे अल्किलीन। तो इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम बेटा लिखेंगे प्रोपिलीन। इट इज नेम्ड एज प्रोपिलीन। इज इट क्लियर बेटा? तो ये डाइवैलेंट अल्कीन की बात क्लियर हो गई। चलिए अब हम बात करते हैं, नाउ विल टॉक अबाउट ट्राइवैलेंट। ट्राइवैलेंसी की बात करते हैं, विल टॉक अबाउट ट्राइवैलेंट अल्कीन। चलिए बेटा ट्राइवैलेंट की बात करेंगे। कम ऑन, ट्राइवैलेंट। अगर मैंने लिखा है CH4, अगर बेटा मैंने लिखा है CH4 में से अगर मैं 3 हाइड्रोजन को यहां से है ना 3 हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दूं तो यहां क्या बाकी रहेगा? CH बाकी रहा, CH है ना, 3 वैकेंसी होगी यहां पे। तो इसको हम लिखेंगे, जैसे ये अल्कीन था ना, तो इसको हम लिखेंगे अल्कीलिडाइन। अल्कीलिडीन था ना, अल्कीलिडाइन हो जाएगा, अल्कीलिडाइन। तो इसको हम लिख सकते हैं मिथिलिडाइन। मिथिलिडाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे? मिथिलिडाइन, इथिलिडाइन, प्रोपिलिडाइन, ऐसे लिख सकते हैं। बोलो बेटा, ये तो ये क्लियर हो गया कॉमन नेमिंग के अंदर। चलिए अब हम बात करेंगे डाइवैलेंट अल्कीन पढ़ा, उसके पहले हमने क्या पढ़ा था? मोनोवैलेंट पढ़ा था ना। तो मोनोवैलेंट अल्कीन की जगह अब हम पढ़ते हैं बेटा, विल स्टडी मोनोवैलेंट अल्कीन। अब हम बात करेंगे अल्कीन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको जितने स्ट्रक्चर मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं उतने एटलीस्ट क्या होने चाहिए। चलिए तो इसका स्नैप ले लो आप और फिर हम शुरू करते हैं। हो गया बेटा स्नैप? चलो तो अब हम स्टार्ट करते हैं। नाउ विल स्टार्ट, विल टॉक अबाउट मोनोवैलेंट अल्कीन। अब हम बात करेंगे मोनोवैलेंट अल्कीन के बारे में। बेटा आप सबको पता है, अभी जब हमने लिखा था 2 कार्बन कंटेनिंग अल्कीन, तो 2 कार्बन कंटेनिंग अल्कीन का नाम हमने जो लिखा था वो क्या था? कॉमन नेमिंग क्या था? इथिलीन। इथिलीन था, क्या था? इथिलीन, है ना। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? उसके अंदर एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, है ना। तो देखो मैं यहां पे लिखता हूं, चलिए विल राइट मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH डैश। बेटा डू रिमेंबर, याद रखो, इसको हम विनाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? विल राइट विनाइल, इसको हम लिखते हैं विनाइल। चलिए बेटा अगर यहाँ पे मेरे पास 3 कार्बन है, ऐसा लिखा है मैंने, देखो आप, अगर मैंने ऐसा लिखा है तो इसको हम बोलते हैं बेटा एलाइल। दिस ग्रुप इज कॉल्ड एलाइल ग्रुप। इन कॉमन नेमिंग 3 कार्बन सब्स्टिट्यूटेड 3 कार्बन इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड, यस इट इज कॉल्ड एलाइल। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? इट इज कॉल्ड एलाइल। चलिए बेटा अगर हमारे पास ब्यूट 2 इन है, उसका अगर हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, देखो आप, अगर यहाँ पे CH3 होता तो आपको पता ही है ये 1 2 3 4, क्या नाम है इसका? ब्यूट 2 इन, है ना। बट यहाँ पे मैंने एक H को यहां से हटा दिया, तो इसको हम बोलते हैं क्रोटोन ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको हम? कम ऑन, दिस ग्रुप इज कॉल्ड क्रोटोन ग्रुप। क्लियर है ये? चलिए बेटा अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट विल टॉक अबाउट CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C। और ये C जो मैंने लिखा, कम ऑन बेटा, अगर ये मैंने यहाँ पे C लिखा है, वहां पे कोई हेट्रो एटम ज्वाइन हुआ है, कौन सा एटम? अगेन कौन सा एटम है यहाँ पे? हेट्रो एटम। तो इसको हम बोलेंगे एक्राइल, इसको हम बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एक्राइल। बट यहाँ पे कौन सा एटम ज्वाइन होना चाहिए? यहाँ पे कोई हेट्रो एटम होना चाहिए। कौन सा एटम होना चाहिए यहाँ पे? हेट्रो एटम। जैसे नाइट्रोजन है तो उसको हम बोलेंगे एक्रिलोनाइट्राइल। क्या बोलेंगे? यहाँ पे कौन सा एटम होगा? हेट्रो एटम होगा, तो इसको हम बोलेंगे एक्राइल ग्रुप। कम ऑन, इट इज कॉल्ड एक्राइल ग्रुप। इज इट क्लियर बेटा? ये क्लियर हो गया है ना। तो विनाइल कब लिखना है, एलाइल कब लिखना है, क्रोटोन कब लिखना है, ठीक है, एक्राइल कब लिखना है, क्लियर हो गया। अब मैं बात कर रहा हूं मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्काइन की, मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्काइन की। तो जैसे मैंने लिखा है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो आप, ये मैंने लिखा है, देखो आप, ये प्रोपाइल है। वैसे अगर यहाँ पे H होता तो ये प्रोपाइल है ना, तो अगर यहाँ पे एक H को मैं रिप्लेस कर दूं तो इसको लिखेंगे प्रोपारगाइल। क्या लिखेंगे? कम ऑन, दिस इज कॉल्ड
प्रोपारगाइल बोलेंगे, प्रोपारगाइल बोलेंगे इसको। कम ऑन, इतना क्लियर हो गया बेटा? चलिए, तो ये बात हो गई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर अगर सब्स्टिट्यूशन कहीं पे लिखा है तो वो सब्स्टिट्यूशन का कॉमन नेमिंग कैसे होगा। ओके बेटा, चलो नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट बेंजीन। अब हम बात करते हैं बेंजीन की। तो सबसे पहले जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है बेटा, बेंजीन C6H6, आप सबसे पहले याद करो बेंजीन है, उसका दूसरा नाम है PHENE। पहले आप याद करो, सबसे पहले बेंजीन का जो नाम है उसका नाम है फिन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा? इट इज कॉल्ड फिन, PHENE। चलिए, अब इसके अंदर से हम एक H को रिप्लेस करते हैं, एक H को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर ऐसे लिख सकते हैं बेटा, देखो आप, है ना, पाई इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिखते हैं और डैश लिखते हैं यहाँ पे। तो ये क्या हो गया? C6H5 डैश। तो क्या लिखेंगे हम इसको? इसके अंदर हम इसको लिखेंगे फिनाइल। क्या लिखेंगे बेटा? इट इज कॉल्ड फिनाइल और इसका सिंबल है 5। क्या सिंबल है बेटा फिनाइल का? कम ऑन, C6H5 को कभी बेंजीन नहीं बोलते, C6H5 को हम फिनाइल बोलते हैं और उसका सिंबल है 5। क्या बोलता है? क्या 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 सिंबल है इसका? क्या बोलता है इसको? फिनाइल। इसका सिंबल है 5। वेरी गुड। चलिए, अब हम बात करेंगे, नाउ विल टॉक अबाउट अगेन एरोमेटिक स्ट्रक्चर की हम बातें कर रहे हैं। एरोमेटिक स्ट्रक्चर के अंदर अगर टॉल्यूइन जो स्ट्रक्चर है, टॉल्यूइन का मतलब बेंजीन डैश CH3। टॉल्यूइन का मतलब क्या है? बेंजीन डैश CH3। तो अगर यहाँ पे CH3 जो है, CH3 ग्रुप, उसमें से अगर मैं एक H को रिप्लेस कर दूं, अगेन मैं यहां पे मेंशन करता हूं कि बेंजीन जो है ऊपर CH3 है, तो इसको आप याद रखो कॉमन नेमिंग में क्या बोलते हैं? टॉल्यूइन। क्या बोलते हैं? कम ऑन, इट इज कॉल्ड टॉल्यूइन। इसको हम बोलते हैं टॉल्यूइन। ठीक है, अब मैंने क्या बोला? अगर यहां से एक H को मैं रिप्लेस कर दूं, इफ आई सब्स्टिट्यूट वन हाइड्रोजन फ्रॉम मिथाइल, सो दिस ग्रुप कॉमन नेमिंग इसका होगा बेंजाइल। कम ऑन, इसका कॉमन नेमिंग क्या होगा? इसका कॉमन नेमिंग होगा बेंजाइल। चलिए, और एक H को बेटा हम यहां से सब्स्टिट्यूट करते हैं, और एक H को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बेटा इसका नाम हो गया बेंजाल। इट इज कॉल्ड बेंजाल। सबसे पहले हमने लिखा बेंजाइल, फिर हमने क्या लिखा? फिर हमने लिखा बेंजाल। और अगर और एक H को हम यहां से रिप्लेस कर देंगे और एक H को सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये बेंजो है और इट इज नोन एज बेंजाइलिडाइन। इसको हम क्या बोलेंगे? बेंजाइलिडाइन बोलेंगे, है ना? आप याद रख लो। तो बेंजाइल है, फिर एक बेंजाल है और लास्ट जो है बेंजाइलिडाइन है। क्लियर है ये? तो ये तीन आपको अच्छे से स्ट्रक्चर, परफेक्ट तरीके से इतने स्ट्रक्चर आपको पता होने चाहिए। ठीक है बेटा? तो ये कॉमन नेमिंग के अंदर है ना, मैंने 90% बात, मैंने कॉमन नेमिंग 90% खत्म कर दिया। अब हम बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप की। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फंक्शनल ग्रुप। अभी तक जितना भी कॉमन नेमिंग हमने देखा, वो देखा हमने हाइड्रोकार्बन के बारे में। अब हम बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में। चलिए बेटा, तो लेट्स स्टार्ट। फंक्शनल ग्रुप के अंदर क्या अप्रोच होगा कॉमन नेमिंग के लिए? आप इतना कॉपी कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो बेटा, हो गया। चलो, अब हम बात करेंगे, नाउ विल टॉक अबाउट फंक्शनल ग्रुप कहीं पे प्रेजेंट है ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर के अंदर, तो फिर उसका कॉमन नेमिंग है, उसका अप्रोच क्या होगा, हम कैसे याद करेंगे? तो मैंने जैसे आपको पहले बोला, कॉमन नेमिंग हर एक स्ट्रक्चर का याद करना है तो हमें सबसे पहले IUPAC अच्छे से पढ़ना है। IUPAC से हम कनेक्ट करेंगे कॉमन नेमिंग को। ठीक है, तो इसीलिए IUPAC बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो, कॉमन नेमिंग को कनेक्ट करेंगे, बट जितने मैंने बताया आपको कॉन्सेप्ट, उतने आप एटलीस्ट याद कर लो। जितने कॉमन नेमिंग के कॉन्सेप्ट है वो सब याद कर लो। ठीक है, चलो, अब हम यहां पे बात करने जा रहे हैं कि अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो क्या करेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो सबसे पहले आप याद करो, फॉर वन कार्बन वी यूज प्रेफिक्स। हम कौन सा प्रेफिक्स यूज करते हैं? अगर कहीं पे कॉमन नेमिंग में एक कार्बन है तो हम प्रेफिक्स यूज करते हैं फॉर्म। कौन सा प्रेफिक्स हम यूज करेंगे? जल्दी फटाफट आप याद करो, हम फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया, है ना? अगर दो कार्बन है, यूज एसिड। हम क्या यूज करते हैं? एसिड। तीन कार्बन है, वी यूज प्रोपियोन।
हम क्या यूज करते हैं, प्रोपियोन, ठीक है। इफ यू हैव 4 कार्बन वी यूज ब्यूटर, हम ब्यूटेरिक एसिड लिखते हैं, ब्यूटाइल बोल सकते हैं, ब्यूटर बोल सकते हैं, ठीक है। वेलर यूज करते हैं 5 कार्बन के अंदर, ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गया। आप सब ने लोअर स्टैंडर्ड्स में 10th में आप सबने पढ़ा था 1 कार्बन है फॉर्मिक एसिड लिखते हैं, 2 कार्बन है एसिडिक एसिड, 3 कार्बन प्रोपियोनिक एसिड, 4 कार्बन ब्यूटेरिक एसिड, 5 कार्बन वैलेरिक एसिड। आप सबको पता है ना, इतना नोट डाउन करो आप और इतना याद करो। चलो, और फंक्शनल ग्रुप के अंदर कौन से लॉजिक्स हैं और कौन से लॉजिक हैं, तो देखो जब भी आप कोई भी फंक्शनल ग्रुप के अंदर कोई भी फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग स्ट्रक्चर का जब आप कॉमन नेमिंग करो तो एक फंडा आप याद रखो। कौन सा फंडा याद रखोगे कि वो फंक्शनल ग्रुप का जो नाम है ना वो आपको लास्ट में लिखना है। जैसे मेरे पास OH है, ठीक है, तो आप क्या यूज करोगे, उसके लिए आप यूज करोगे एल्कोहल। तो यहाँ पे एल्कोहल के लिए ग्रुप का नाम अल्कोहल है तो कॉमन नेमिंग के अंदर भी अल्कोहल ही यूज होगा। यहाँ पे हम अल्कोहल का OL जो है ऑल यूज नहीं करेंगे, है ना, वो सफिक्स यूज करेंगे IUPAC में। जैसे हम लिखते हैं CH3OH, जैसे हम लिखते हैं CH3OH तो क्या लिखेंगे, मीथेन प्लस ऑल लिखते हैं IUPAC में, क्या लिखते हैं, मीथेनॉल। बट कॉमन नेमिंग में हम अल्कोहल ही लिखेंगे, जो ग्रुप है, जो ग्रुप का नाम है वही कॉमन नेमिंग में यूज होगा फंक्शनल ग्रुप के लिए। तो लिखेंगे मेथाइल एल्कोहल। अब मिथाइल कहां से है, मैंने पहले ही पढ़ाया, ये मोनोवैलेंट हाइड्रोकार्बन है। दिस इज मिथाइल, दिस इज अल्कोहल, तो क्या नाम हो गया, मिथाइल एल्कोहल। क्लियर हो रहा है। जैसे सपोज यहाँ पे मेरे पास ईथर है ना, तो यहाँ पे मैं नॉमेनक्लेचर में ईथर ही यूज करूंगा, ये बड़ा इजी है ना। जैसे कि CH3O CH3, तो देखो ये मिथाइल ये ईथर, तो क्या नाम होगा इसका, इसका नाम हो जाएगा डाई मिथाइल ईथर। क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल। देखो जो स्ट्रक्चर था, जो नाम था वही मैंने लिखा, क्या नाम हो गया, डाई मिथाइल ईथर। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखो अब ये OH जो है, जब हम अल्कोहल लिखते हैं तो अल्कोहल का सिंबल OH लिखते हैं और सिंबल के अंदर आप देखो कार्बन नहीं है। तो जब सिंबल के अंदर कार्बन नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हो, जो नाम है ना फंक्शनल ग्रुप का वही कॉमन नेमिंग में यूज करो, है ना। क्लियर हुआ, ये बात क्लियर हो गई। जैसे ईथर को हम लिखते हैं O डबल डैश, दोनों तरफ डैश लिखते हैं। अब इसके फंक्शनल ग्रुप के अंदर कार्बन है क्या, नहीं, ये तो ऑक्सीजन है, तो इसका जो नाम है ना वही हम कॉमन नेमिंग में यूज करेंगे। से फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं आपको एल्डिहाइड, इफ वी टॉक अबाउट एल्डिहाइड CHO, तो CHO फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। इसके अंदर कार्बन है क्या, हाँ इसके अंदर कार्बन है। जैसे OH के अंदर कार्बन नहीं था, डैश OH के अंदर कार्बन नहीं था, बट डैश CHO जो है ये ग्रुप का नाम आप सबको पता है एल्डिहाइड है, बट इसके अंदर कार्बन है, तो इसके अंदर फिर हम एल्डिहाइड यूज नहीं कर सकते। ये जो ग्रुप का नाम है एल्डिहाइड, ये कॉमन नेमिंग में यूज नहीं होगा। तो फिर हम क्या यूज करेंगे, तो फिर जैसे कि अगर मेरे पास HCHO है, इफ आई हैव HCHO, तो फिर एक कार्बन के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे फॉर्म और फिर लिखेंगे एल्डिहाइड। तो क्या हो गया, एल्डिहाइड अलग से नहीं लिखा, जैसे यहाँ पे अलग से लिखा था, इसका नाम मैंने क्या लिखा था, देखो आप, अलग से मतलब मिथाइल लिखा था और मैंने पीछे पूरा नाम लिख दिया एल्कोहल। इसका नाम क्या लिखा था, क्या लिखा था, डाई मिथाइल ईथर। ऐसे इसको अलग से एल्डिहाइड नहीं लिखना, क्या लिखना है इसके अंदर, इसके अंदर फॉर्म प्लस एल्डिहाइड को जोड़ देंगे, तो इसका नाम बेटा क्या हो गया, इसका नाम हो गया फॉर्मल्डिहाइड। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि कुछ कुछ बातें बुक में नहीं लिखी रहती, मैं फिर से रिपीट करता हूं। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप का जो स्ट्रक्चर है जैसे एल्कोहल, उसके अंदर कार्बन नहीं है तो उसका जो नाम है वही कॉमन नेम में यूज होगा। जैसे ईथर के अंदर O सिंबल है, इसके अंदर कार्बन नहीं है, तो ईथर जो यहाँ पे लिख रहे हैं वही कॉमन नेम में यूज होगा। बट अगर फंक्शनल ग्रुप के अंदर कार्बन है, जैसे CHO के अंदर C है, कार्बन है, तो एल्डिहाइड प्रॉपर हम पीछे नहीं लिख सकते। हमें क्या करना है, हमें नंबर ऑफ कार्बन देखने हैं, उसका प्रेफिक्स देखना है और एल्डिहाइड को कनेक्ट करके फिर लिखना है फॉर्म प्लस एल्डिहाइड विल राइट फॉर्मल्डिहाइड इफ वी हैव 2 कार्बन्स। अगर हमारे पास 2 कार्बन है, एसिड प्लस एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड। देखो आप पूरा है एल्डिहाइड, बट मैंने अलग से नहीं लिखा, एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड बोलते हैं।
फॉर्माल्डिहाइड, क्या बोलते हैं इसको हम, विल यूज फॉर्माल्डिहाइड। इज इट क्लियर बेटा, ये क्लियर हो गया है ना। तो जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं उन सबके अंदर यही फंडा है, जितने भी ग्रुप हैं। जैसे मैं आपको और एक याद करा देता हूं, COOH जैसे मेरे पास है, ठीक है। अब COOH का नाम क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको हम क्या लिखते हैं बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड, विल राइट कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो अगर हमारे पास HCOOH है, इफ आई हैव HCOOH, तो हम क्या लिखेंगे, एक कार्बन है। और देखो फंक्शनल ग्रुप के अंदर ही कार्बन है, हाँ, तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड पीछे पूरा नहीं लिखेंगे। हम क्या करेंगे, एक कार्बन के लिए यहाँ एक कार्बन है, कौन सा प्रेफिक्स है एक कार्बन का, फॉर्म, तो हम यहाँ पे इसका नाम लिखेंगे फॉर्मिक एसिड। क्या लिखेंगे, फॉर्मिक एसिड। इफ वी हैव 2 कार्बन्स, विल राइट, कम ऑन, विल राइट एसिडिक एसिड। इफ वी हैव, कम ऑन, इफ वी हैव 3 कार्बन्स, 3 कार्बन्स है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, हम लिखेंगे प्रोपियोनिक, कम ऑन, प्रोपियोनिक एसिड। 4 है, लिखेंगे ब्यूटेरिक एसिड। 5 है, लिखेंगे वैलेरिक एसिड, है ना। ऐसे ही 6 कार्बन के लिए कैपर यूज करते हैं, कैप्रोइक एसिड, है ना। ऐसे तो बहुत सारे लॉजिक है। देखो कॉमन नेमिंग जो चीज है ना, उसको हमें एट द एंड ऑफ द डे हमें याद करना पड़ेगा, हमें रट्टा मारना पड़ेगा। ऐसा हम नहीं कर सकते कि जैसे कॉमन नेम में मैंने पहले बताया, साइंटिस्ट का नाम था और फिर उसके नाम से पूरा याद रखो, पूरा लॉजिक याद रखो, फिर जहां से हुआ था, जहां से इन्वेंट हुआ था, जहां से सिंथेसाइज हुआ था, वो पूरी हिस्ट्री, हर एक केमिकल की, हर एक कंपाउंड की हम हिस्ट्री याद नहीं कर सकते। तो जितने लॉजिक मैंने आज के लेक्चर में आपको बताए कॉमन नेमिंग के, वो सब आप याद करो। इसमें कुछ भी डाउट है मुझे आप आराम से, कोई बिल्कुल टेंशन मत करो, मुझे आप व्हाट्सअप करो, मैं आपको पूरा समझा दूंगा, है ना। वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जितने भी बच्चे हैं जो ट्यूशन नहीं जा रहे और जिनके कॉन्सेप्ट वीक हैं, उन तक ये वीडियो मेरा पहुंचाओ, तो उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।